जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नंबर 1 सेट प्रैक्टिस डिस्कशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर किसी भी एग्ज़ाम का सेट का जो प्रैक्टिस दिया जाएगा उस सेट का ज़बरदस्त सॉल्यूशन कराया जाता है। सॉल्यूशन ही नहीं, जितने सारे क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन मात्र ही नहीं छोड़ा जाता है, उस सॉल्यूशन को पोस्टमार्टम करके दिया जाता है। पोस्टमार्टम करने का मतलब है एक क्वेश्चन में जितने सारे ऑप्शन बनते हैं सारे ऑप्शन को कोरिलेट करके बताया जाता है ताकि क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे। तो अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जैसे वीडियो डालेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को देखेंगे और आपका जितना सारा सेट का क्वेश्चन होगा उससे आपका सेट में नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इम्प्रूव होने लगेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा प्री एग्जाम सेट के बारे में। यह टेस्ट नंबर 4 है, यानी मेरा वीडियो नंबर 5 है लेकिन टेस्ट नंबर 4 है। तो अगर इससे पिछले वाले जितने 3-4 गो टेस्ट है उसको आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जा करके आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट बना दिया है, सारे वीडियो को आप ज़बरदस्त शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। आप 10 टेस्ट लगाने के बाद आपको सिर्फ रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ टेस्ट में नंबर इम्प्रूव हो रहा है नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो सेट प्रैक्टिस है सिलसिला जो चल रहा है टेस्ट सीरीज का वो टोटल 100 क्वेश्चन का है, यानी बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी बेस पर प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए ये सेट प्रैक्टिस बनाया गया है। तो आप इस सेट को मारने के बाद ज़रूर आप एग्जाम में जाते हैं तो आपका सारे के सारे क्वेश्चन लर्ने की 100% गारंटी है। यह जो सेट तैयार किया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के है, यानी इसको दूसरा नाम जानते हैं क्या है, दरोगा फैक्ट्री। दरोगा फैक्ट्री वाले सर के द्वारा यह डिजाइन किया गया है। तो जाने लीजिए कि क्यों ये जो सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। हम बिना बकवास के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र डाक टिकट पर जारी किया है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कौन सा देश है जो अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश 2023 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इसी शुभ अवसर पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र को अपने डाक टिकट पर लगाया है। तो वो कौन सा देश है? तो आपका देश है कौन? श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका है। तो इसको याद रखेंगे। श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। म्यांमार की जो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मिनहाज करके है, मिनहाज हलिंग करके है। क्या है? मिनहाज हलिंग। इससे आप याद रखना है। श्रीलंका की बात करें तो हो जाएगा दिनेश गुणवर्धने। कौन है? दिनेश गुणवर्धने। और राष्ट्रपति की बात करें तो ये जाएगा रनील विक्रमसिंघे। कौन हो जाएगा? रनील विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। भूटान क्या है? भूटान एक लैंड लॉक कंट्री है। कैसा कंट्री है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यानी झंझावत, त्वरित झंझावत का देश किसको बोलते हैं? भूटान को देखते हैं। और भूटान का जो है देख रेख कौन करता है? इंडिया करता है। भूटान का देख रेख इंडिया करता है। भूटान में जो है ताला चूखा और दोगाछू नामक बिजली जो परियोजना है भारत ने डेवलप किया है और भारत ने डेवलप करके और भूटान से जो है भूटान से पैसा दे करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है। बताइए, भारत जैसा यह देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि अपने रुपया पैसा से लगा करके वहाँ पर ये सुविधा शुरू किया और फिर पैसा से खरीद रहे हैं। तो बताइए कितना अच्छा ये बात है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश का है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश में कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश का है शेख हसीना। बांग्लादेश का शेख हसीना है। यहाँ से इसको डिलीट। बांग्लादेश के कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन, कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन, कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन जो है जारी किया है, किस में भाग लेंगे? तो कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन किस राज्य में हो रहा है और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेंगे? तो ये हो रहा है असम में। कहाँ पे हो रहा है? असम। कहाँ पे हो रहा है? असम। तो कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन, कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन कहाँ पे हो रहा है? तो असम में, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसमें भाग लेंगे। अब बात करते हैं असम से रिलेटेड जितने सारे जो है, असम से रिलेटेड जितने सारे महोत्सव है, जैसे हो गया अम्बुबाची। क्या हो गया? अम्बुबाची। अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? असम में लगता है। अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। जैसे बिहू हो गया, कहाँ है? बिहू, माघ बिहू होता है, बिहू होता है, सब कहाँ पे लगता है? असम में। कहाँ पे लगता है? असम में लगता है। असम के जो है, असम के गवर्नर की बात करें, असम के गवर्नर की बात करें तो जाएगा गुलाब चंद्र कटारिया, जिसी के गुलाब चंद्र कटारिया। और यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये तो हो गया असम के। उसके बाद बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम में जो है, सिक्किम के है आचार्य, कौन है? आचार्य लक्ष्मण। कौन है? आचार्य लक्ष्मण और प्रेम सिंह तवांग। आचार्य लक्ष्मण और प्रेम सिंह तवांग सिक्किम के है, प्रेम सिंह तवांग। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 3रा नंबर क्वेश्चन है कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। कौन सा? गैरेथ बेल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश का है? यानी वह खिलाड़ी, वह देश के खिलाड़ी है। किस देश के खिलाड़ी है? तो वेल्स के। तो गैरेथ वेल्स, कौन है? गैरेथ बेल जो है वेल्स के है। बेल कहाँ है? वेल्स के है। बेल कहाँ है? वेल्स के है। तो गैरेथ बेल कहाँ के है? वेल्स के है। कौन सा है? तो ये क्या है? फुटबॉलर है। क्या है? फुटबॉलर। गैरेथ बॉल क्या है? फुटबॉलर है। गैरेथ बेल फुटबॉलर किस देश का है? वेल्स का है। किस देश का है? वेल्स का है। किस देश का है? वेल्स का है। यहीं पे बात करें नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच कहाँ का है? सर्बिया। नोवाक जोकोविच सर्बिया का है। नोवाक जोकोविच सर्बिया। वहीं पे वो राफेल नडाल, कौन है? राफेल नडाल की बात करें तो ये है स्पेन। राफेल नडाल कहाँ के है? स्पेन के है। राफेल नडाल स्पेन के। वहीं पे बात करें ईगा स्वेटेक कहाँ के है? तो ईगा स्वेटेक पोलैंड के है। कहाँ के है? पोलैंड के। ईगा स्वेटेक पोलैंड के। ईगा स्वेटेक कहाँ के है? पोलैंड के है। ईगा स्वेटेक पोलैंड के है। वहीं पे बात करें रिहान का, तो रिहान कहाँ का है? बेलारूस। कहाँ का है? बेलारूस। तो इतना जो इम्पोर्टेंट ये खिलाड़ी है और इस देश है, इसको याद रखेंगे, आपका काम चल जाने वाला है। मीराबाई चानू, कौन है? मीराबाई चानू कहाँ का है? मणिपुर का है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी चर्चा में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेल्स। क्या हो जाएगा? वेल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, सॉरी क्वेश्चन छूट गया। 4 नंबर में है पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क कौन सा किस देश पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कब तक कवर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2025 तक। कब हो जाएगा? 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। कब तक? 2025 तक। यहाँ पे बात करें 2024 में, तो 2024 में बात किया गया है कि किसान का आय दोगुना किया जाएगा। किसान का आय दोगुना किया जा सकता है 24 तक। किसान का आय दोगुना किया जा सकता है 24 तक। किसान का आय दोगुना 2024 तक किया जा सकता है। 2028 तक क्या किया गया है कि 2028 तक सबको आवास होना चाहिए। सबको आवास 2028 तक
लक्ष्य रखा गया है कि सबको आवास, सबको घर होना चाहिए और जोर शोर से काम चल भी रहा है। 2026 तक बात किया गया है, 2026 तक बात किया गया है कि जो मौत जो हो रही है, आकस्मिक मौत, कैसा मौत, आकस्मिक जो मौत हो रहा है, आकस्मिक जो मृत्यु हो रही है उसको 50% कम कर दिया जाएगा, 50% कम किया जाएगा। तो इतना सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। 19 जनवरी 2023 को सुप्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुफन का निधन हो गया है। वह उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको? नीलमणि फुफन। नीलमणि फुफन को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? नीलमणि फुफन को मिला था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? नीलमणि फुफन को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसी के बात करें तो 57 नंबर होता है दामोदर मौजे। कौन है? दामोदर मौजे। 57 नंबर किसको मिला था? दामोदर मौजे। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए मिला था दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसीलिए इनको मिला था। कब? 57वां। उसके बाद इससे भी इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था, इसकी स्थापना 1961 में हुआ, लेकिन यह पहली बार 1963 में दिया गया। पहली बार 1963 में दिया गया। और किसको मिला था? तो शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला था? शंकर कुरूप। पहली बार किसको मिला? शंकर कुरूप को 1963 में मिला था। इसकी स्थापना कब हुआ? 1961। पहली बार मिला कब? 1963। किसको मिला? शंकर कुरूप को मिला। किसको मिला? शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला था? शंकर कुरूप को मिला था। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद देखिए 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला था? तो 31वां सरस्वती सम्मान जो था रामदरथ मिश्रा को। किसको मिला था? रामदरथ मिश्रा को। 31वां रामदरथ मिश्रा को। 32वां की बात करें तो 32वां जो होगा शिव शंकरी। क्यों हो जाएगा? शिव शंकेरी। शिव शंकेरी को 32वां किसको मिला? शिव शंकेरी को मिला था। मैथ गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार किसको मिला था? एबल पुरस्कार किसको मिला था? एबल पुरस्कार किसको मिला था? तो एबल पुरस्कार मिला था लैपरेली केविल को मिला था। लैपरेली केविल इसको मिला था। एबल पुरस्कार इसको मिला हुआ था। इस नाम से याद रखेंगे। इससे पहले वाला जो मिला था 2022 का, ये मिला था डेनिस सुलेविन को। किसको मिला था? डेनिस सुलेविन को 2022 का गणित का एबल पुरस्कार मिला हुआ था। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे किससे? मैथ से है। किससे है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार को एबल पुरस्कार बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? सियाचिन बैटलफील्ड में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? कौन है? तो ये हो जाएगा शिवा चौहान। क्या हो जाएगा? शिवा चौहान। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन है? आरती शाह। आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला। शिवानी सिंह जो है भारत की पहली महिला विमान पायलट। क्या है? विमान पायलट। पहली महिला विमान पायलट कौन है? शिवानी सिंह है। पूजा सिंह की बात करें तो भारत की पहली महिला
एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर, ये कौन है? पूजा सिंह है। कौन है? पूजा सिंह है। कौन है? पूजा सिंह है। तो इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर देखिए, अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए धमाकेदार तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुआ था? तो मध्य प्रदेश में के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये हो जाएगा आपका 17वां, कहा जाएगा 17वां संस्करण की शुरुआत हुआ है। कहाँ पे? एमपी में। तो प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा सीरीज है? ये 17वां सीरीज है। कौन सा सीरीज है? 17वां सीरीज है, जो एमपी के इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। एमपी के इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो है सबसे पहली बार जो मनाया गया था वो 2003 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। इस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार, यानी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस कार्य को शुरू किया था। तो इसी पर बताएंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, 9 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी पीछे लग। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन जो है आपके नागपुर शहर में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? नागपुर। कहाँ पे किया जा रहा है? नागपुर शहर में किया जा रहा है। अब बात करते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ में जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया है। उसी में बात करें अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में जो है डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, तीसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है अहमदाबाद में ही किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणी में प्रदान किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जा रहा है? तो टोटल 6 क्षेत्र में दिया जा रहा है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। और इसी 6 क्षेत्रों में मिलाकर टोटल 11 लोगों को, टोटल 11 स्टूडेंट यानी बच्चों को दिया जा रहा है। कितना? 11 बच्चों को दिया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर है, गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा धीरेन्द्र झा। कौन हो जाएगा? धीरेन्द्र झा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र झा है। गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, नाथूराम गोडसे। कुछ इंपोर्टेंट बुक की बात करें तो हो जाएगा विक्ट्री
सिटी, विक्ट्री सिटी का बात करें तो सलमान रुश्दी, कौन हो जाएगा? सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं, चलिए। विक्ट्री सिटी, उसके बाद होगा मोदी, मोदी, मोदी लगा हुआ, मोदी एस जयशंकर, एस जयशंकर, मोदी एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर। उसके बाद अंबेडकर लाइफ, अंबेडकर लाइफ, अंबेडकर लाइफ जो है ये भी पुस्तक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी 2.0, लाडली लक्ष्मी 2.0, लाडली लक्ष्मी 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो लाडली लक्ष्मी 2.0 जो योजना है इसका आरंभ मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, 2.0। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश की योजना की बात करें तो अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश। उसके बाद पंचामृत, पंचामृत योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की योजना है पंचामृत योजना। उसके बाद मातृभूमि, मातृभूमि कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। मातृभूमि कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है मितान योजना। कौन सा योजना है? मितान योजना, मितान योजना। छत्तीसगढ़ में मितान योजना 1 नंबर। और दूसरा है कौशल्या मातृत्व, कौशल्या मातृत्व योजना। मितान और कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ की योजना है? तो छत्तीसगढ़ की योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना है मितान और कौशल्या मातृत्व। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की, कहाँ की? राजस्थान की। तो राजस्थान में है अनुप्रति कोचिंग, अनुप्रति कोचिंग योजना, अनुप्रति योजना कहाँ पे है? राजस्थान में। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना कहाँ का है? राजस्थान की योजना है चिरंजीवी योजना। कहाँ का है? राजस्थान की योजना हो जाएगा। कहाँ की योजना? राजस्थान की योजना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है? समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? समर्थ पोर्टल का शुरुआत किसने किया है? उत्तराखंड। किसने किया है? उत्तराखंड ने समर्थ पोर्टल की शुरुआत कर दिया है। किसने? उत्तराखंड ने। तो इस पोर्टल को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, यानी अभी जो है ऑनलाइन में, ऑनलाइन पेमेंट में बहुत सारा धोखाधड़ी हो रहा है। धोखाधड़ी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट में बाईपास, ओटीपी बाईपास, क्या होता है? ओटीपी बाईपास करके आपके अकाउंट को साफ कर दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसी को धोखाधड़ी से बचाने के लिए, पैसे की भुगतान को बचाने के लिए आपको दक्ष संस्था द्वारा संचालित भुगतान एक मॉड्यूल जारी किया गया है, दक्ष ऐप। क्या? दक्ष। यह दक्ष किसने जारी किया है? कौन जारी करेगा? तो आरबीआई ने जारी किया है। कौन किया है? आरबीआई। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई है। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। इसका जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 में हुआ। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ था। इतना इसको आप याद रखेंगे। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई के अभी जो है गवर्नर कौन है? आरबीआई के अभी से कौन गवर्नर है? तो गवर्नर है शक्ति
कांत दास, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के अभी में फिलहाल में गवर्नर है। क्वेश्चन कुछ और घुमा के पूछ देगा कि कितने नंबर के गवर्नर है, तो आपको सोचना कुछ नहीं है, इसको बोलना है 25वें नंबर के गवर्नर है। कितने नंबर के? 25वें नंबर के गवर्नर है, 25वें नंबर के गवर्नर है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इतना ध्यान रखना है। उसके बाद विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक की स्थापना 1945, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी। वेड तो इतना जो 3 गो ऑप्शन का जो पोस्टमार्टम किए, इतना जो सारे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन को आप एकदम रट करके रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सॉरी इसी में एक नेक्स्ट है 14 नंबर जो है, भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चित्तों को हस्तांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कितने चित्तों को दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया के जंगलों से पकड़ करके अपने भारत के कुन्नो नेशनल पार्क यानी एमपी में जो है कुन्नो नेशनल पार्क में इसको लाया गया है। कितने चित्तों को? टोटल 12 चित्तों को कुन्नो नेशनल पार्क में लाया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से पकड़ के लाया गया। कहाँ से? नामीबिया से। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य क्या है? नया आदर्श वाक्य है भविष्य रक्षित। एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य क्या है? भविष्य रक्षित इसका नया आदर्श वाक्य है। इसका जो स्थापना जो हुआ था इस आयोग का 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। इस आयोग की स्थापना 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और है इसमें 16 नंबर है, तांगपे चोगा एक समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला है? तो बौद्ध समुदाय द्वारा तांगपे चोगा मनाया जाने वाला त्योहार है तांगपे चोगा। कौन सा? तांगपे चोगा बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ये जो है समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। इम्पोर्टेंट कुछ त्योहार के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड का है। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल। उसके बाद हो जाएगा लोसर या स्पुतनिक गस्टर। तो ये हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख का हो जाएगा। उसके बाद मतुआ मेला। क्या है? मतुआ मेला वेस्ट बंगाल में। चेरचेरा महोत्सव कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। उसके बाद है सिरौ लिली कहाँ पे? मणिपुर। सिरौ लिली मणिपुर का है। सिरौ लिली मणिपुर का हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर मैथ का है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का जो आपका 154 सही उत्तर होगा। जो 19 का जो है आपका 50,000 कहाँ पे होगा? यहाँ पे एक ऑप्शन बना लीजिए, ये जो है आपका ऑप्शन 50,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका सी नंबर हो जाएगा और इसका 5/5
5/E इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका हो जाएगा माँ की माँ, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा, झूलता हुआ बगीचा मोस्ट इंपोर्टेंट इजी क्वेश्चन बेबीलोन में है। कहाँ पे है? बेबीलोन में है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुआ? बेबीलोन में। सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। कब? 323 में। झूलता बगीचा कहाँ पे स्थित है? बेबीलोन में है। झूलता बगीचा बेबीलोन में। सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में कब हुआ? 323 में हुआ था। सिकंदर का घोड़े का नाम था बुक्के फराल। पता है? बुक्के फराल। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुक्के फराल। सिकंदर के घोड़े का नाम बुक्के फराल था। आसीरिया जो है, आसीरिया के लोगों का मुख्य अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार जो है युद्ध करना। युद्ध करके ये अपना अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। युद्ध करके अपने अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और धर्म से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, यानी धर्म से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर, फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक संघ किस रंग के कमीज पहनते थे? तो फासिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे वह काली कमीज पहनते थे। कैसा कमीज? काली कमीज पहनते थे। तो वर्ल्ड मैप से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पिछले बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा था। उसी बेस पर इस सेट में भी प्रत्येक सेट में वर्ल्ड मैप का आपका 1 से 2 क्वेश्चन डाला जा रहा है और एकदम गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। 1955 में कौन सी हुआ था? तो 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1964 में क्या हुआ था? तो 1964 में जो हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। 1982 में भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुआ था। 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। इसके स्थापना में ना किसी बुक में लिखता है कि 20 मार्च 1985, 20 मार्च 1985। तो एक बार आप भी देख लेंगे। नेक्स्ट 26 नंबर जो है पंचवर्षीय योजना से है। बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, एक पंचवर्षीय योजना को है सटा ही देता है। तो आप पंचवर्षीय योजना को एकदम ध्यान से पढ़ के जाएंगे क्योंकि वहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको आने ही वाला है, चाहे वो किसी तरह आपसे पूछ सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी यह योजना जो है किसके लिए आया था? तो सामुदायिक विकास के लिए। दूसरा जो है तीव्र औद्योगिकरण के लिए। दूसरा किसके लिए है? तीव्र औद्योगिकरण के लिए। तीसरा जो है, तीसरा में खूब धूम मचा के उद्योगों का प्रसार हुआ, धूम मचा के उद्योग का प्रसार हुआ। चौथा में क्या हुआ था? तो चौथा में जो हुआ था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। पांचवा में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो बात की गई थी वो पांचवे में थी। कौन थी? पांचवे में था, पांचवे में था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह योजना जो क्या है, योजना जो था 5 वर्षों के लिए बनाया जाता था कि 5 वर्षों में क्या क्या होगा, इसी को लेकर के बनाया जाता था। और 5 वर्षों में क्या क्या प्रधानमंत्री बनाते थे योजना को कि इस समय देश में क्या करना है, कृषि में बढ़ावा देना है, उद्योग को तेज करना है, या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, उसी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आया 51 से 56 तक चला। क्या से? 51 से 56 तक चला, 51 से 56 तक। द्वितीय जो चला 56 से 61, 56 से 61। तृतीय जो चला 61 से 66, 61 से 66। इसके बीच में ही तीन युद्ध हो गया, आपातकाल पड़ गया, 3 युद्ध हो गया, आपातकाल पड़ गया, 2 गो युद्ध हो गया भारत चाइना से 1961 में हो गया, 1962 में हो गया। उसके बाद सूखा पड़ गया। क्या हो गया? सूखा पड़ गया। ये तो हो जाएगा 61 में भारत पाकिस्तान से हो गया। कहाँ से हो गया? भारत और पाकिस्तान। उसके बाद चाइना से हो गया। उसके बाद 65 से 66 में सूखा पड़ गया, जिसके कारण यह योजना फेल मार गई।
फेल मारने के कारण है कि 1966 से 69 तक 1966 से 69 तक योजना अवकाश था। क्या था? योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि प्लान हॉलीडे कब से कब तक के पीरियड को कहा जाता है। तो 1966 के से 69 तक के बीच के जो पीरियड है प्लान हॉलीडे कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लान हॉलीडे कहलाता है। प्लान हॉलीडे कहलाता है। प्लान हॉलीडे कहलाता है। उसके बाद प्रथम जो योजना था यह था एचडी मॉडल। क्या था? एचडी मॉडल। दूसरे जो था पीसी महालवोनिस। दूसरे क्या था? पीसी महालवोनिस। दूसरा क्या था? पीसी महालवोनिस योजना पर आधारित था। ये जो पहले में था कृषि पर जोर दिया गया, दूसरा में उद्योग पर जोर दिया गया। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन तीन स्टील फैक्ट्री का निर्माण हुआ। कौन कौन? राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। तीन कंपनी की स्थापना हुआ। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। भिलाई जो है रूस के सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। लेकिन इसी में पूछ देगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी एक और स्टील फैक्ट्री है, तो बोकारो स्टील फैक्ट्री की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इतना आपको ध्यान में रखना है, इसी को आंसर करके आना है, नेक्स्ट जो है 27 नंबर जो है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। तो यह होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। तो याद करेंगे हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किससे प्रकाशित होता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 29 कार्यों को जो है अनुच्छेद जी में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको 3 को पूछता है और तीनों को 3 सेट में आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है जी, एक होता है आई, एक होता है के। तो इसमें जी याद हो जाएगा। 29 कार्यों की सूची, पंचायती राज्य के 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जी में है, 243 के जी में स्थित है। ठीक है, 29 नंबर देखेंगे। पृथ्वी स्थित है, यहाँ पे सभी ग्रहों का नाम दिया गया है। तो आपको पहले हम ग्रह के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप स्वयं ही आंसर देने के लायक हो जाएंगे। तो इसको साइड रखते हैं, इसको यहाँ से साइड करते हैं। और यहाँ से इसको भी इरेज कर लेते हैं। अब देखिए ग्रह जो है ग्रहों का क्रम हम बता रहे हैं। सबसे पहले है बुध। कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। टोटल कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 गो और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 गो, 4 गो इधर, 4 गो इधर, 4 गो ए पट्टी, 4 गो ओ पट्टी। यानी इधर ए पट्टी वालों को क्या बोलेंगे? इधर वालों को बोलेंगे आंतरिक ग्रह। ए पट्टी वाले को आंतरिक ग्रह, ए पट्टी वाले को बोलेंगे बाह्य ग्रह। क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह किसको बोलेंगे? इधर वाले को। और बीचवा में जो होता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। बीचवा में क्या होता है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसके किसके बीच? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है, इसको याद रखेंगे। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है, इसको याद रखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह बुध, बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी का है।
उपग्रह भी सबसे ज्यादा इसी का है फोबोस और डिबोस, इसी का उपग्रह है। फोबोस और डिबोस इसी का उपग्रह है। फोबोस और डिबोस सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है वो है गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। सबसे बड़ा गैनीमेड उपग्रह बृहस्पति का है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट देखिए, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर जो संबंध है भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है, प्रशांत महासागर से भी है, जंगल की आग से नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। इसे एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कहाँ पे पाई जाती है? विश्व की सबसे हल्की लकड़ी जो है अमेजन की द्रोणी में वल्सा नामक लकड़ी पाया जाता है। वल्सा नामक लकड़ी पाया जाता है। ओजस डेल सलाडो क्या है? तो ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो है। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो ब्राजील। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो ब्राजील में। कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है। कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है। ब्राजील में होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहाँ है? बोलिविया की राजधानी लापाज। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलिविया की राजधानी लापाज है। कहाँ पे? बोलिविया की राजधानी लापाज है। उसके बाद पूछता है हरिकेन जो चक्रवात, हरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवात जो होता है, हरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवात जो है, चक्रवात के बारे में पूछता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। 31 नंबर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट कहा जाता है? तो हो जाएगा केंटुकी। कौन जाएगा? केंटुकी। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है यह टोटल इसमें 50 राज्य है, 50 स्टेट मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। उसका एक राज्य है केंटुकी जिसका नाम है ब्लू ग्राम स्टेट। 31 में देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को किस राज्य तो हो गया है? केंटुकी। नेक्स्ट है 32 नंबर, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है? संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में उपस्थित है? तो संचार उपग्रह जो है आयन मंडल में। कहाँ पे होता है? आयन मंडल में उपस्थित होता है। और जिस तरह से पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से आपका ओजोन मंडल हो गया, यानी वायुमंडल जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन एक ना एक आपको सटा देगा केनू से। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इसको हम रिवाइज करवा देते हैं। एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पे रिवाइज करवाते हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा जो होती है, जलवाष्प की मात्रा 0.0 से लेकर 4% तक के बीच होती है। 0 से लेकर 4% के बीच में होता है। इसका जो देखिए, इसमें जो वायुमंडल जो होता है सबसे पहला है क्षोभ मंडल। सबसे पहला स्तर को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। दूसरा जो है समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल। तीसरा जो है मध्य मंडल। तीसरा क्या है? मध्य मंडल। चौथा जो है
आपका आयन मंडल, कौन सा है, आयन मंडल। चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल, पांचवा है बहिर्मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। अब सभी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे जो कम ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सा है, क्षोभ मंडल। 8 से 18 किलोमीटर के रेंज में आपका क्षोभ मंडल मिल जाएगा। उसके बाद समताप की बात करें तो 18 से 32, 32 से आपका 60 तक जाएंगे तो आपका मध्य मंडल, कौन सा है, मध्य मंडल। 60 से 640 के ऊपर 640 तक जाएंगे तो आयन मंडल, और 640 से जितना हचाक से ऊपर जाएंगे आपको मिलेगा बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये तो था आपका क्षेत्र, कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चीज कहाँ पे है। तो क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं सारे के सारे कहाँ पे होती है, मौसमी घटनाएं सारे के सारे क्षोभ मंडल में होती है। वर्षा भी यहीं पे होती है, यानी जितने सारे मंडल होते हैं वही में। इसमें जो होता है क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे ना तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका घट जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। वही आप 1 किलोमीटर ऊंचा जाते हैं तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, समताप मंडल जो है इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है, मौसमी घटना नहीं होती है, इसीलिए यह वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। इसी में जो है समताप मंडल जो इसी में है ओजोन लेयर, ओजोन परत किसमें है, समताप मंडल में है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। मध्य मंडल में उल्का पिंड वगैरह इसी मध्य मंडल में आता है, उल्का पिंड। आयन मंडल की बात करें तो रेडियो वेव, टीवी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, संचार उपग्रह हो गया, राडार हो गया, टेलीफोन हो गया, सारा के सारा आयन मंडल में, वहीं पे बहिर्मंडल में हल्की गैस, जितनी सारी हल्की गैसें होती है सारा की सारा आयन मंडल में पाया जाता है, और यह सबसे पतली परत होती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे है 33 नंबर में, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो आपदा प्रबंधन एक्ट जो है बनाया गया था 2005 में। कब बनाया गया था, 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। 34 नंबर है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए, तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्रों में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ओजोन, क्लोरोमैनिन, क्लोरीन ऑक्साइड, सारे के सारे जो है इसको पानी को साफ करने के लिए किया जाने वाला चीज़ें है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है 36 नंबर जो में है, असत्य को पहचानना है कि किस जगत की कौन से स्थापना किया था, तो 2 जगत की स्थापना कैरोलस लिनियस एकदम सही है, 3 जगत हैकल नहीं ये गलत है, 4 जगत पारडस, 5 जगत हिटेकर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित है, पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित है, यानी यह बोला कि सभी जो कोशिका है पहले से निर्मित कोशिका से ही बना हुआ है। किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेनुलोसाइट, इसमें किसका कण नहीं है, ग्रेनुलोसाइट इसमें किसका कण है, तो लिम्फोसाइट, कौन सा है, लिम्फोसाइट इसका कण नहीं है। अमरबेल किस प्रकार का जड़ है, तो यह है चूषक मूल, क्या है, चूषक मूल्य। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन, मतलब
गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है किसके बारे में? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। पहला एक हरित लवक के ग्रेना में होता है, एकदम सही है। हरित लवक स्ट्रोमा में होता है, यही वाले बात गलत लिख दिया है। ग्रेना में होता है, स्ट्रोमा में नहीं। इस अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था, एकदम कहते हैं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन। इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक है, एकदम सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर जो है, निम्न में से कौन सी संधि कोहनी में पाया जाता है? तो कोहनी में पाया जाने वाला संधि कौन सा है? हिंज बोन। कौन सा है? हिंज बोन यानी कब्जा संधि। खंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किस में पाया जाता है? तो यह आ जाता है फीमर में। कहाँ पे? फीमर में। जो जांघ के हड्डी होता है ना, उसमें बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है। कब्जा संधि हिंज बोन की बात करें तो यह जो है घुटना में, कहाँ पे है? घुटना और कोहनी में पाया जाता है। घुटना और कोहनी में पाया जाता है। पाइवोट को बोलते हैं धुरी या खुट्टी संधि, तो यह गर्दन में पाया जाता है। कहाँ पे? गर्दन में। उसके बाद ग्लाइडिंग ज्वाइंट यानी फिसलन संधि, तो फिसलन कहाँ पे होता है? तो हाथ या पैर के जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स क्या होते हैं? कार्पल और टार्सल क्या होते हैं? टार्सल। टार्सल में कार्पल और टार्सल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 42 नंबर में किडनी। किडनी का काम क्या है? तो किडनी क्या है? मूत्र निर्माण करने का कार्य किडनी करता है। क्या करता है? किडनी करता है। उसके बाद यकृत यानी लीवर। लीवर का काम क्या है? तो लीवर जो है लीवर जो है आपको मूत्र निर्माण, यूरिया निर्माण, लीवर, उसके बाद श्वेत ग्रंथि और फेफड़ा। फेफड़ा जो है CO2 का निष्कासन करता है, श्वेत ग्रंथि चमड़ा पे पाया जाता है, और लीवर जो है यूरिया का निर्माण में सहायक होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र यानी रिले स्टेशन कहा जाता है? तो थैलेमस को रिले स्टेशन कहा जाता है। किसको? थैलेमस को रिले स्टेशन कहा जाता है। थैलेमस को। मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको जांच करने के लिए क्या किया जाता है? तो मस्तिष्क के गड़बड़ी को जांच करने के लिए एक जांच होता है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। EEG मस्तिष्क का जांच होता है। ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, क्रेनियम नामक हड्डी से ढका हुआ रहता है, यानी उससे सुरक्षित रहता है। और यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायेनसेल्फॉन। सेरिब्रम और डायेनसेल्फॉन। सेरिब्रम और डायेनसेल्फॉन। सेरिब्रम और डायेनसेल्फॉन। सेरिब्रम और डायेनसेल्फॉन होता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क की बात करें तो सेरिब्रल क्या होता है? सेरिब्रल और कार्पोरा पेंडुकल। कार्पोरा पेंडुकल। पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम। कार्पोरा पेंडुकल ये हो गया, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क में आपको मिलेगा सेरिब्रम। सेरिब्रम। ऐसी सेरिब्रम में पाया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसी में पाया जाने वाला है। हाइपोथैलेमस, यही तो थैलेमस है। यही थैलेमस को रिले स्टेशन कहा जाता है। कहा जाता है रिले स्टेशन। इसी थैलेमस जो है दर्द हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, सारा का अनुभव कौन देता है? थैलेमस देता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, टेम्पर माने गुस्सा में आ जाते हैं, घृणा हो जाता है, इस सारे चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। पसीना हो गया, रक्त ब्लड प्रेशर हो गया, जल के जो
उपापचय क्रिया होती है, सारा का नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस करता है। ठीक है। सेरिबेलम जो होता है मांसपेशियों का कार्य को कंट्रोल करता है। मांसपेशी के कार्य को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। एक होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला जो है ऑब्लंगाटा जो होता है वह नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा नर्वस सिस्टम को। लेकिन अगर बात करें रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो मेरु रज्जु करने का काम करता है। निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? कौन सा कण अस्थायी है? तो कौन सा कण है? प्रोटॉन आपका अस्थायी कण हो जाएगा। प्रोटॉन आपका अस्थायी कण हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रोटॉन क्या है? अस्थायी कण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 45 नंबर। बीटा किरण का प्रकाश का वेग, बीटा किरण का प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 9/10वां भाग, प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग बीटा किरण का होता है। ठीक है। 1/10वां भाग अल्फा और 1/18 भाग गामा का होता है। इतना ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है? तो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित करने वाला कांच है क्रूक्स कांच। कौन सा कांच है? क्रूक्स कांच। कौन सा कांच है? क्रूक्स कांच हो जाएगा। प्रयोगशाला में जितने सारे बोतलें जो होती है, उपकरण जो होती है, सब पायरेक्स कांच की होती है। कौन से कांच की होती है? पायरेक्स कांच की होती है। पायरेक्स कांच की होती है। ट्यूबलाइट जो होता है सोडा कांच की होती है। ट्यूबलाइट सोडा कांच की, ट्यूबलाइट सोडा कांच की। 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सा दवा जो है आपको खाने से शांति मिलने वाला है? कौन सा दवा खाने से शांति मिलने वाला है? कौन सा दवा? तो वो हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। कौन सा? पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? डायनामाइट में, तो डायनामाइट में होता है TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। तो आपका कौन में है? ग्लाइसरेल ट्राइनाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 49 में देखिए, निम्न मिश्र धातुओं में से किसे तांबे की मात्रा अधिक होती है? किसमें तांबे की मात्रा अधिक होती है? तो आपका बात करें पीतल में, तो पीतल भी है। कॉपर पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। पीतल भी कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा भी कॉपर और एसेन का मिश्रण है। कॉपर और एसेन का मिश्रण है। ठीक है, कॉपर और एसेन। तो इसमें जो होता है कॉपर जो होता है, इसमें जो कॉपर होता है ये होता है आपका 77%। कितना? 77 से 78% के बीच में होता है। और जिंक जो होता है 70% होता है, यहाँ पे 30% होता है, और यहाँ पे 88% और 12%। तो कॉपर किस में हो गया? इसमें ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ज़्यादा मात्रा में। गॉन मेटल की बात करें और जर्मन सिल्वर के नेक्स्ट में बताएंगे। 50 में तंबाकू और इसके उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश। तंबाकू उत्पादन पर बिक्री लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो हो जाएगा भूटान। कौन सा देश? भूटान। इन्होंने 2004 में ही इसके उत्पादन और बिक्री पर पाबंदी लगा दिया। पायरिला किस फसल की कीट है? पायरिला किस फसल की कीट है? तो ये गन्ना में लगने वाला कीट है। 52 है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है। 53 नंबर देखिए, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं की घटना बताइए। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती है? इंद्रधनुष अपवर्तन भी बनता है, प्रकीर्णन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी तरंग की आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो यह उसकी तरंग दैर्ध्य दुगुनी जैसे होगा, फ्रीक्वेंसी जैसे दुगुनी होगी, उसका तरंग दैर्ध्य उसका आधा हो जाएगा। 55 नंबर में किसी द्रव का वाष्पन दर द्रव के तापमान पर निर्भर करता है। एकदम सही है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है, ये भी सही है।
द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त में सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दोलन करते समय लोलक की गोलक का शून्य वेग कहाँ पे होता है, यानी ये पेंडुलम है, यहाँ से लगा हुआ है पेंडुलम, और ये झूलेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, इधर 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 करते रहेगा, तो इसका शून्य वेग कहाँ हो जाएगा, तो शून्य योग एक तो ये छोर पर हो जाएगा और एक छोर पर होगा, तभी तो यहाँ पर शून्य होगा, तो यहाँ से ढूल के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ढूलकर यहाँ जाएगा, यानी दोनों महत्तम बिंदु पर इसका शून्य हो जाएगा। 57, किसी संकुचित शिलांकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में, किसी संकुचित शिलांकी को जब छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, तो उस स्थितिज ऊर्जा को वह किस ऊर्जा में चेंज कर देता है, वो स्थितिज ऊर्जा को वह किस ऊर्जा में चेंज कर देता है, तो वो चेंज कर देता है गतिज ऊर्जा में, किस में, गतिज ऊर्जा में चेंज कर देता है। 58 में है मीटर सेकेंड इनवर्स है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी इकाई है, किसकी इकाई है, तो यह किसका इकाई हो जाएगा, त्वरण का, किसका हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा, बल का होता है न्यूटन, ऐसा ही मात्रा न्यूटन होता है। 59 नंबर है, इटाकी राष्ट्रीय उद्यान, इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह हो जाएगा नागालैंड, कहाँ हो जाएगा, नागालैंड। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया गया है, निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है, किसकी लंबाई सर्वाधिक है, तो नेपाल हिमालय की लंबाई सर्वाधिक है, नेपाल हिमालय की लंबाई सर्वाधिक है, ये है जो 800, यहाँ इसकी लंबाई 500, इसका है कुमाऊं हिमालय का 320 और इसका है 750, तो किसका ज़्यादा है, नेपाल हिमालय का है। फाग किस राज्य का महिला नृत्य है, फाग किस राज्य का महिला नृत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छुपा हुआ है इसको, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फाग जो है हरियाणा का है, कहाँ का है, हरियाणा का है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको बोलते हैं, चित्रकूट, ये तो सबको पता है। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता है, तो हो जाए काली मिट्टी, किसमें, काली मिट्टी। जैतून की कृषि किस नाम से जाना जाता है, तो जैतून को अंग्रेजी में बोलते हैं ओलिव, तो इससे रिलेटेड कल्चर ओलिव कल्चर हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम में ऊपर से आपका चाइना भी है, इधर से अरुणाचल प्रदेश है और इधर से नेपाल भी है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, भारत की सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र, और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था, तो 319 ईस्वी में, कब हुआ था, 319 ईस्वी में। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया था, यानी इसमें जितना सारे पार्टी जो है इसमें किसका गठन जो है अम्बेडकर जी ने नहीं किए थे, इसी को बताना है। तो भारतीय रिपब्लिक पार्टी ये भी किए थे, स्वतंत्र लेबर पार्टी किए थे, दलित शोषित समाज ये नहीं किए थे, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, प्यारे लाल, कौन थे, प्यारे लाल। अजात शत्रु को किस परंपरा में कुनिक कहा जाता है, अजात शत्रु को किस परंपरा में कुनिक कहा जाता है, तो जैन में, क्योंकि कुनिक इसलिए बोला जाता है कि अपने बाप को काट करके ये राजा बना था, बाप को काट करके राजा बना था। 71 भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम बताएंगे, कौन सा समाचार पत्र है, हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है इसको बताना है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यानी आपका चौसा का युद्ध जो 1534 में 1538 में नहीं हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, विलग्राम 1540, खेरा का युद्ध 1707, लेकिन हल्दी घाटी चौसा का युद्ध 1538 में नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये जो हुआ था आपका 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो यह है तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास। सतलज को किस नदी के नाम से जाना जाता है? सतलज को शत्रुंधि, ब्यास विपाशा, चिनाब अस्कनी, झेलम बितस्ता। इस तरह से इस नदी का नाम था। सतलज नदी का पुराना नाम शत्रुंधि। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो गारो जनजाति का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। क्षेत्र में आइए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो द्वारकानाथ नहीं, देवेंद्रनाथ होगा। देवेंद्रनाथ यहाँ पे नहीं होगा, आप इसको डिलीट कर लीजिए, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, द्वारकानाथ ने किया था। ठीक, 1977 नंबर। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। किसने लिखा भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस इन्हीं ने लिखा था। वाइटले कमीशन संबंधित है लेबर से यानी श्रम से। किसे? श्रम से। शेर शाह सूरी किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा? शेर शाह सूरी कौन सा युद्ध जीतने के बाद? विलग्राम के युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा और हुमायूं को खेद दिया। कहाँ पे? अफगानिस्तान भाग गया था हुमायूं। किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन से बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा हुई? कौन सा कमेटी ने बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए गठन किया गया था? तो अरुणडेल समिति। कौन सा समिति? अरुणडेल समिति 1906 में। अरुणडेल समिति, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो काफ़ी वहाँ पे दंगा हो गया था, तो सरकार को लगा कि इसको पुनर्गठित किया जाए, विभाजित करने पर अच्छा नहीं रहेगा, तो 1906 में अरुणडेल कमेटी का गठन किया गया। 82 जो है, निम्न से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय के लिए सत्य नहीं है यानी गलत है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इसके बारे में विचार करना है। उसके बाद ये तो एकदम सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी, यह गलत है। यह बहुदलीय थी, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, एकदम सही है। कौन सा? एकदम सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बना लेंगे ई में, केवल 2, इसे मैच नहीं कर रहा है, ई में बनाएंगे, ई नंबर ऑप्शन बनाएंगे केवल और केवल 2 नंबर, केवल 2 नंबर। 83 नंबर है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति होना चाहिए? किसकी सहमति होना चाहिए? तो राज्य के विधानसभा के सदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में देखिए, सुमेलित कीजिए कि यह सही उत्तर कौन सा है। राष्ट्रपति है, इसका अवधि है। राष्ट्रपति और इसके अवधि यानी इसके कार्यकाल का चर्चा दिया गया है। फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77। संजीवा रेड्डी 77 से 82, संजीवा रेड्डी 77 से 82, 77 से 82, 77 से 82। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69, 67 से 69। बीबी गिरी 69 से
74, 69 से 74। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने के लिए प्रक्रिया है। नियंत्रक एवं यानी CAG क्या है? CAG आर वेक्टरमन कौन है? आर वेक्टरमन। वर्तमान में कौन सा CAG है? आर वेक्टरमन है CAG। तो इसको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है? तो CAG को आप किस तरीके से हटा सकते हैं? तो CAG का हटाने का प्रक्रिया है महाभियोग। तो महाभियोग से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, CAG को हटा सकते हैं, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो CJI होते हैं उनको हटा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। उसके बाद भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणि। उसके बाद CJI कौन है? CJI है DY चंद्रचूड़। UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। 86 नंबर देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलाने का काम राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 108 में है। कब है? अनुच्छेद 108 में है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता कौन सी है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता कौन सी है? तो भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, एकदम सही है। संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के चुनाव का विवाद नहीं, चुनाव का विवाद नहीं है। भारत सरकार तथा किसी निजी राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद ये भी नहीं है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद, एकदम सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के वेतन भत्ते, राज्यपाल का वेतन भत्ते जो है कहाँ से मिलता है? राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ से दिया जाता है? राज्यपाल का वेतन भत्ता, राज्यपाल का वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के वेतन भत्ते को आप जान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। 89 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय है और कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक, यहाँ पर संवैधानिक नहीं होगा, संवैधानिक होगा, संवैधानिक हो जाएगा। तो आपका जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक मानवाधिकार आयोग सारा का सारा संवैधानिक है, सारा का सारा संवैधानिक है। 90 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा जो मिला है 53वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा इसको मिला है। 1987 द्वारा 91 में जो है संविधान के भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था किए गए। अनुसूचित जनजाति का व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 में है। ट्रेल दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। ट्रेल दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में ट्रेल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंचा दर्रा यांगची सिक्यांग, सबसे ऊंचा दर्रा यांगची सिक्यांग। 93 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित द एमेच्योर पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड क्लीन। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार जो होता है हम बताए थे मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है और यह मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे 2001 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है? नहीं, यह जो है 2003 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? चिपको आंदोलन कौन चला था? सुंदरलाल बहुगुणा, और उन्हीं को मिला है चिपको कार्यकर्ता रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है। चंडी प्रसाद
भट्ट को मिला है। 96 नंबर देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन जो है 96 में है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? किस खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होती है? तो वह है कार्फ बॉल। कौन सा बॉल? कार्फ बॉल में महिला और पुरुष दोनों होता है। 97 नंबर है युगांडा, यानी राजधानी है युगांडा। युगांडा कहाँ की राजधानी है? इसको मिलान करना है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला, यूक्रेन की राजधानी क्यू, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, चिली की राजधानी सेंटियागो। यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। 1954 में। बिहू कहाँ का है? असम का है। काला घोड़ा महाराष्ट्र का है। डांडिया गुजरात का है। बैम्बू नागालैंड का है। तो आप मिलान कर लेंगे इस तरीके से, यानी ऑप्शन नंबर 2 4 1 3। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोगी आपको सब लोग को पता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे, ताकि सभी दोस्तों को इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए।